एवरीवन, मैं जीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस मिस्ड मी। तो आज हम ले आए हैं अगला एपिसोड प्यार के सदक़े का, विच इज़ एपिसोड 19। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा डिफरेंसेस बनते हुए शानज़े और ईसा के बीच में, एंड कहीं ना कहीं शानज़े और अब्दुल्ला के बीच में ये नज़दीकियाँ बढ़ेंगी जैसा कि सरवर चाहता है, क्योंकि उसने अपना रास्ता साफ़ करना है ताकि उसका और माजबीन का कुछ कनेक्शन बन सके। बहुत ही ट्विस्टेड से कनेक्शंस बन रहे हैं इसमें। अच्छा लग रहा है, ड्रामा बढ़िया लग रहा है मुझे। लेकिन मेरे रिएक्शंस आपको कैसे लग रहे हैं वो आप ही बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके। अच्छे लग रहे हैं तो यस लिखिए, अच्छे नहीं लग रहे हैं तो नो लिखिए, और कुछ नहीं भी लिखेंगे तो समझ जाऊँगा कि शायद अच्छे नहीं लग रहे हैं। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, सजेस्ट करो कौन सा नया ड्रामा स्टार्ट करना है। और OSTs की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको थंबनेल मिलेगा वीडियो के एंड में। लाइन से OSTs पड़े हैं, सारे OSTs देख डालो, सुन डालो, रिएक्शंस देखो, बताओ, कमेंट करो, अगले OSTs की लिस्ट तैयार करो। एंड या लेट्स स्टार्ट प्यार के सदक़े एपिसोड 19 बिना किसी देरी के। इस प्यार के सदके। अब कौन सी क्लास में मूव करना है? मैं किसी क्लास में नहीं जा रही। मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, मुझे किसी की भी कसम दे दे। ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकली। आप मॉम को भी बता दीजिएगा। कैसे नहीं बनोगी? तो बनेंगे। चलो मेरे साथ। This one. ईशा, Okay. हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की? आपकी बेटी डिवोर्स की बात कर रही है, इसने मुझे नोटिस भेजा है। बहुत अच्छा किया उसने, नोटिस उसको पहले भेज देना चाहिए था। ओह, तो आप हैं इसकी बैक पर, आपकी सपोर्ट की वजह से ये स्टेप उठा रही है। हाँ हूं, मैं हूं इसकी बैक पे, बिकॉज़ तुम्हारे जैसे इंसान के साथ एक लम्हा गुजारना मुश्किल है। निकल जाओ मेरे घर से, गेट आउट। आई से गेट आउट ऑफ माय हाउस। गेट आउट, निकल जाओ मेरे घर से, गेट आउट। चल सिट डाउन। बेटा खुश तो नहीं थी इसके साथ, खैर। आई एम हियर, कंट्रोल। मैंने आपसे कहा था जिससे ऐसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजर सकती। नहीं गुजरेगी बेटा, बट डैड इज विद यू, ओके? उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। नो नो, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस प्लीज। प्रॉमिस मेरा बेटा, प्रॉमिस। डैड इज विद यू, ओके? कम ऑन, कम ऑन। आप मुझे नहीं भेजेंगे ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नई आइटम पेश होगी। आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। जो बड़े साहब हैं, क्या आपसे उम्र में छोटे हैं? हाँ, कुछ साल। क्यों? नहीं वैसे पता, कोई भी देखे ना तो यही समझे कि छोटे भाई हैं। एक्सक्यूज मी। नहीं बकवास। वैसे ना मॉम, मैं सोच रही थी कि शुक्र है आप हमारे मोहल्ले में नहीं रहती। पता अगर आप हमारे मोहल्ले में रहती होती ना तो औरतें इतनी बातें बनाती। पता बड़ा बुरा समझा जाता है अपनी उम्र से छोटे लड़के से शादी कर लो तो। पागल है ना? बेवकूफ यार इसके मुंह पे फिल्टर नहीं है यार। इस्लामिक हिस्ट्री पढ़नी चाहिए उन्हें, सब समझ में आ जाएगा। क्या हुआ? मिजाज यार कुछ बरहम से लग रहे। क्या है बताओ, कौन जिम्मेदार है इसका? सब कुछ भुला के मैंने आपको अपनी जिंदगी बनाया है ना। हाँ, ये नहीं भूली कि आपकी और मेरी उम्र में फर्क है, लेकिन फिर लोग भी कितने जालिम होते हैं, बुलाने भी नहीं देते। मुझे इस जालिम इंसान का नाम बताओ जिसने तुम्हें याद दिलाया। कौन? नाम बताए। माजबीन। मैं कहता था उसकी और हमारी क्लास में बहुत फर्क है। सही कह रहे थे, गलती मेरी है।
मुझे इस घर में उससे नहीं लाना चाहिए था। ये वाली फाइल दे देना। शान से फिर से आ गई है माजबी ने। ओके, शान से। तुम्हें अब्दुल्ला थप्पड़ मारा मुझे उसने इतनी जोर से, वो भी मेरे डैड के सामने। कोई जरूरत नहीं उसके साथ रहने की। छोड़ दो, हाथ क्यों उठाया उसे तुम पे? I don't know, मैंने डिवोर्स का बोला हुआ लॉयर से, बट अब्दुल्ला मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। मैं अकेले रह लूंगी, मैं अकेली सारी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम कोई भी मिल जाएगा, तुम परेशान नहीं हो, ठीक है? जैसे कि कौन मिल सकता है मुझे? कोई भी कोई भी लड़का मिल जाएगा। अब्दुल्ला मैं जानना चाहती हूँ कि कौन करेगा मुझसे शादी। तुमसे कोई लड़का मना नहीं करेगा शादी करने के लिए। क्या तुम करोगे मुझसे शादी? पता ही था होने वाला ये, पर ये थोड़ा जल्दी हो गया। आप शान को ख्वाब में देख रहे थे तो इसलिए नहीं मैंने उठाया। ख्वाब टूट जाता है, लेकिन मैं बुरा नहीं मनाती। मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता था। अगर तुम मेरी बात मान लेते ना, तो इस वक्त उस पागल लड़की की बजाय शान से हमारे घर की बहू है। बोलो अब्दुल्ला, क्या तुम करोगे मुझसे शादी? वो नहीं आए। घर में अकेली इसलिए डर लग रहा है ना। मॉम कहीं बाहर गई है? वो इस वक्त वहां है जहां आपके वो हैं। आपको कैसे पता? अब्दुल्ला मुझसे सब कुछ पूछ के करता है, सब बता के करता है। और इस वक्त पपेट। इस वक्त तुम्हारा अब्दुल्ला अपनी शानजे के पास है। किसी से मोहब्बत हो जाए ना, फिर कुछ नहीं नजर आता। ना घर, ना रिश्ता, ना ही अपनी बीवी। एक कॉल आई थी, बस एक कॉल, दौड़ता हो गया अपनी शानजे के पास।
उसकी तो शादी हो गई है ना? उसकी तो शादी हुई है। अजमीन, ये जो दुनिया है ना, इसमें जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। हाँ लेकिन वो तो बहुत अच्छी लड़की है। वो अच्छी लड़की अपने शौहर को छोड़ आई है, बहुत जल्द उसकी तलाक हो जाएगी और फिर तुम्हारा अब्दुल्ला तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम्हें छोड़ के अपनी शांति के पास चला जाएगा। I'm sorry. मुझे मत छुआ कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा हाथ छोड़ें, मेरा हाथ छोड़ें, मेरा हाथ छोड़ें। कितनी बेवकूफ हो तुम, अपने असल कदरदान को पहचानती भी नहीं हो। छोड़ देगा वो तुम्हें, चला जाएगा उसके पास। कितना भी अच्छा हो ना तुम्हारा अब्दुल्ला, अपनी शानज़े के सामने तुम्हें कभी नहीं रखेगा, छोड़ देगा। वो ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। और वो मुझे क्यों छोड़ेगा? मेरा क्या कसूर है? मेरा निकाह हुआ है उसके साथ और मैं अल्लाह मियां से दुआ करूंगी कि शानज़े की अपने शौहर के साथ दोस्ती हो जाए। ऐसे थोड़ी होता है, मजाक है कोई कि वो अपने शौहर को छोड़ के मेरे शौहर से शादी करे। ऐसा नहीं होगा। अरे बेटा, आप कैसी बातें कर रही है? मुंशी जी, वो कह रही है कि अब्दुल्ला उसको घर से निकाल देगा। घर से निकाल देगा? क्या हो गया इसे? पूछो इससे, किसने कहा है ये? माजबीन, ये तुझसे किसने कहा? बड़े साहब कह रहे थे। एक सेकंड। अब क्या होगा? वो जो मोहल्ले की खाला हुमैरा और नुक्कड़ की वो चाची हमीदा, वो कितनी बातें बनाएंगी कि ना पढ़ाई करके दी और ना ही शादी चलाई। हालांकि अल्लाह गवाह है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया इस शादी को चलाने के लिए। नहीं बेटे, तू परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। वो ना तुझे डराने के लिए कह रहे होंगे। लो भला, ऐसे नहीं डरा रहे। सारी बात बताई है उन्होंने। वो शानज़े है ना लड़की, वो अपने शौहर से लड़के आ गई मेके। देखिए ना, मैं तो कभी लड़के मेके भी नहीं आई। हर हाल में गुजारा किया मैंने। कैसे हाल में? जो लड़की मेके लड़कर नहीं। सो फ्रेंड्स, प्यार के सदके एपिसोड 19 पार्ट 1 यहाँ एंड होता है। अच्छा एपिसोड जा रहा है, पार्ट 2 थोड़ी ही देर में आने वाला है, तो मिलते हैं दोबारा।